अल्मोड़ा की मार्केट घूमने और शॉपिंग करने के बाद हम पहुंच गए जागेश्वर धाम, जो उत्तराखंड के शिव धामों में से सबसे प्राचीन माना जाता है, जो 125 छोटे और बड़े मंदिरों से मिलकर बना है। ये देखिए, ऐसा कहा जाता है कि अगर शादी के बाद आप जागेश्वर धाम आ रहे हैं तो आपको कोरे कपड़े पहनने चाहिए। मेरे लिए भी कोरे कपड़े का अरेंजमेंट अल्मोड़ा में ही हुआ, क्योंकि पहनने के लिए हल्का चाहिए था, तो उसके हिसाब से यही मिला। वैसे सभी अपने मन पर डिपेंड करता है, आप कोरे पहने या पुराने। अब हम चलते हैं जागेश्वर धाम के दर्शनों की ओर। ये कुछ दृश्य जो आपको वहाँ देखने को मिल सकते हैं। म्यूजिशियन, और ये जो कारपेट आपको दिख रहा है, कारपेट आपको गाइड करता है परिक्रमा पथ के लिए, जो कि सभी 125 मंदिरों से होकर गुजरता है। साथ में यज्ञ स्थान, एक कुंड और एक जगह आती है जो आपको आगे देखने को मिलेगी, इसे जटागंगा कहा जाता है। हम प्रसाद और फूलों के साथ आगे बढ़ रहे थे। साथ में हमने देखा कि वहाँ काफ़ी सारे बंदर भी थे। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी बंदर ने आपका प्रसाद, फूल या कोई भी सामग्री टच करी है तो आपका प्रसाद, आपकी प्रार्थना भगवान तक पहुँच गई। ये देखिए, और फिर चलते चलते हमें केदारनाथ मंदिर भी मिला। उसके बाद हम आगे बढ़े और देखा हमने वो कुंड जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, और ये हो रही है पूजा। और हम पहुंच गए जागेश्वर मंदिर, जहां अभी पूजा और भोग लगाने की तैयारी हो रही थी। ये देखिए, हम सब जागेश्वर मंदिर में अभी भोग लग रहा था, इसीलिए हमने बाहर ही बैठने का सोचा। पूजनेन अर्चनेन अभिषेकेन प्रियंतान नमः। सामने हाथ जोड़े। ये है जागेश्वर मंदिर के दरबान। ये आपको गेट के दोनों तरफ मिलेंगे। नाटक बस। ओवर एक्टिंग। क्या ओम होता है या ओम होता है? तो फिर ओम बोल। क्या क्या है? थोड़ा तेज बोल। ओम या ओम? ओम ओम नमः शिवाय बोलियो। तेज बोल, इतना ही धीरे बोलते क्या? रोते टाइम कितनी जो तेज निकलती है आवाज है। एक बार और बोल। ओम, फिर ओम। ओम सत्य। ओम नमः शिवाय है। गाने की कर रहा है क्या? छेद के अंदर पैसे फेंक रहे हैं। भगवान जी फिर ले लेंगे हैं। तेरे पैसे भगवान जी जैसे तू अंदर डालेगा तो ले लेंगे।
10 रुपए के लिए तो भगवान जी उठ के आएंगे यहाँ पे हैं? कह रहा था, क्या कह रहा था तू इसका? भगवान जी क्या करेंगे इसका? खून भगवान जी अपने गाल पे मारेंगे और फिर खून निकालेंगे। हाँ? लग जाएगा। कटा है कहाँ? नहीं कटा है। मंदिर से निकल जा रहा है, तेरे दोनों का लाल मिलेंगे। तुम्हारे हाथ से नहीं मोटी मुझसे ये मेरी जितनी बुद्धि थी ना मेरे पास सब खत्म हो चुकी है। तो भी आप मांगोगे कब भी दे देंगे। पैसे कहाँ है? दो है 10 है। दे ही नहीं सकते तो 2 रुपए हुए हैं। अभी भी हो तो तब भी आपको फली मुश्किल 5 पहले आता है या 2 पहले आता है? सही हो गलत हो पूरा सही ना पता। और वो कितने? वो तुक्का मारा, तुक्का सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी कोर्ट कहा जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी। भगवान जी के पास सारे भगवान जी का भोग लग रहा था तो हम इंतज़ार कर रहे थे कि कब गेट खुलेगा और पंडित जी आ गए, जिसके बाद हमें दर्शन मिलने वाले थे। भोग लग चुका था और ये अब जाने वाला था बाहर ताकि सब इस प्रसाद को ले पाएं। और हम दर्शन करने के लिए अंदर जाने लगे। शिव की आरती जो कोई नर गावे, बाबा जो कोई नर गावे। शिव ओंकार। जागेश्वर बाबा के दर्शन करने के बाद हम पहुंचे जटागंगा। यहाँ ऐसा मानना है कि बहती धारा के बीच आप पत्थरों के ऊपर पत्थर रखते हो तो जितनी मंजिल आप पत्थर की बनाते हो उतनी मंजिल का आपका घर बनता है। घर बनाने के बाद हमने लिया यूटर्न, जिसमें हमने देखे ये दृश्य जो मैं आपको दिखा रही हूँ। दर्शन करते करते हमने देखा कुछ अलग, ये मुझे समझ नहीं आया। किसी को अगर पता हो तो बताना क्या इसका मतलब है। इतने शोर में रील बनाने की कोशिश, इग्नोर, मेरे मोटापे को इग्नोर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये रोने की आवाज़ उसी बच्चे की है जिसकी वीडियो आपको थोड़े सेकंड्स पहले दिखाई दी थी। जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं, इसीलिए मैं आपको ब्लूपर्स ही दिखा रही हूँ। हम दर्शन कर चुके थे, प्रसाद ले चुके थे, फूल ले चुके थे और हम अब निकलने के लिए तैयार थे। ये है जागेश्वर धाम की मार्केट। से लिया जा रहा है क्या ये बनाने में दिक्कत होती है ना। भागते ये यहाँ पे तो लगे ना पहले तो सही से देख के ले ले 2 लेने। चलो बाय। देखो सही है, चलो पिन्नी में खलता में खा लो ने ले इसमें डाल देना ले सब रहने दो भैया चलो।
देखो आगे कितना सही था, आपने जो लिया है ना उससे बेटर। ये वाला बोल रही थी मैं, उल्लू वाला। कितने का ये उल्लू वाला? 300 रुपये। चलो भाई, चलो चलो चलो। चलो यार। दर्शन और मार्केट घूमने के बाद अब लग रही थी बहुत तेज भूख, तो हमें दिखे बैनर्स जिसमें लिखा था राजमा चावल, छोले चावल, ये चावल, वो चावल, और हम पहुंच गए खाने। हमने खाना खाया, खाना बहुत टेस्टी था। फ़ोटोज़ क्लिक करी और हम निकल गए अपने घर की ओर।